हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। और आज मैंने चूज़ किया एक बहुत ही पीडियाट्रिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जाता है और हम उस चीज़ को लेके हो सकता है ध्यान नहीं देते या फिर इतना बॉदर नहीं करते कि वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है हमारा BFHI, जिसका फुल फॉर्म है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल Initiative. BFHI was launched jointly by WHO and UNICEF in March 1992 in order to encourage and promote exclusive breastfeeding. ये जो BFHI है वो मार्च 1992 में स्टार्ट हुआ था, जो WHO और यूनिसेफ ने मिलकर शुरू किया था। ये मेनली बनाया गया था कि जो मदर्स हैं उनमें प्रमोट किया जाए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को और लोगों को इनकरेज किया जाए उसका इम्पोर्टेंस बता के। It aims at improving the knowledge, practice and attitude of healthcare workers by providing them with knowledge and skills to promote exclusive breastfeeding among infants up to the age of 6 months. इसका मेन एम था कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें जो नॉलेज, प्रैक्टिस और एटीट्यूड है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर उसको इम्प्रूव किया जाए, जिससे वो इन्फेंट के बीच में या जो मदर्स हैं जिनका बच्चा है उनको प्रमोट करें या ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि वो अपने बच्चे को 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। 10 स्टेप रिकग्नाइज्ड एज मिनिमम ग्लोबल क्राइटेरिया फॉर अटेनिंग स्टेटस ऑफ BFHI। कुछ 10 स्टेप्स हैं जो ग्लोबली एक क्राइटेरिया के रूप में बनाए गए हैं BFHI द्वारा कि इन सब चीज़ों को फॉलो अप करना है जिससे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट किया जा सके। तो स्टेप फर्स्ट है हैव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज़ रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ स्टाफ। वहाँ पे क्या एक रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में, जो हेल्थ स्टाफ से रूटीनली मतलब टाइम पे उसके बारे में बातें या कम्युनिकेशन करना चाहिए। स्टेप 2 देखते हैं, ट्रेन हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। हमें ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना है जिससे वो इस पॉलिसी को कैसे लागू करवा सकते हैं या कैसे मदर्स को या इन्फेंट को इस पर अप्लाई करवा सकते हैं। स्टेप 3 है इन्फॉर्म ऑल प्रेग्नेंट वुमेन अबाउट द बेनिफिट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सभी प्रेग्नेंट मदर्स को बेनिफिट्स बताने हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या हैं और कैसे उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को करवानी है। स्टेप 4 है हेल्प मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन हाफ आवर ऑफ बर्थ। एक हेल्थ केयर स्टाफ होने के कारण या होते हुए हमें क्या करवाना है, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देना है उसके डिलीवरी के हाफ एन आवर के बाद। स्टेप 5 शो मदर हाउ टू ब्रेस्ट फीड एंड हाउ टू मेंटेन लैक्टेशन इफ़ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर इन्फेंट। और मदर को ये भी बताना है कि अगर किसी कारण के वजह से या किसी डिज़ीज़ या किसी भी दिक्कत की वजह से वो अपने बच्चे से अलग हो गई है तो कैसे वो लैक्टेशन को या ब्रेस्ट फीडिंग के जो पॉलिसी या फिर जो पूरी प्रोसेस है उसको कैसे मेंटेन कर सकती है। ये चीज़ें हमें मदर को एक्सप्लेन करनी है। हमें बताना है कि मान लीजिए बच्चा है ना ICU में है, किसी डिजीज़ है उसके वजह से, तो हमें मदर को चीज़ें बतानी है कि कैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग को मेंटेन कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ में। स्टेप 6 है गिव न्यूबॉर्न इन्फेंट नो फूड और ड्रिंक अदर देन ब्रेस्ट मिल्क अनलेस मेडिकली इंडिकेटेड। न्यूबॉर्न को कोई भी फूड या ड्रिंक नहीं देना है ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जब तक कोई इंडिकेशन या डॉक्टर बताए ना। ये चीज़ हमें मदर को क्लियरली बताना है। बहुत टाइम होता है कि बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे घर वाले कुछ ऐसे चटाते हैं या कुछ भी डालते हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमें मदर को बता देना है। स्टेप 7 है प्रैक्टिस रूमिंग इन एंड अलाउ मदर्स एंड इन्फेंट टू रिमेन टुगेदर राउंड द क्लॉक। हमें रूमिंग इन की जो प्रोसेस है वो प्रैक्टिस करवानी है, मदर को बेबी को साथ में रखना है जिससे पूरे टाइम पे एक तो इमोशनल सपोर्ट मिल पाए बेबी मदर दोनों को और एक अटैचमेंट डेवलप हो मदर और बेबी का। स्टेप 8 है इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। मदर को ये बताना है कि अगर बच्चे के डिमांड है या कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है तो मदर को ये चीज़ें समझ के टाइमली ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को देते रहना है। स्टेप 9 है गिव नो आर्टिफिशियल फीड और पेसिफायर टू द बेबी। 6 महीनों तक कोई भी आर्टिफिशियल फीड या पेसिफायर
नहीं देना है अगर वो मेडिकली इंडिकेटेड ना हो। अगर डॉक्टर ने आपके नहीं बताया तो हमें खुद से नहीं देना है। स्टेप 10 है फोस्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट ग्रुप्स एंड रेफर मदर्स टू देम डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। हमें क्या करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाने को मदर को सही से बताना है, तरीके बताने हैं, क्या कैसे सभी कुछ पूरा नॉलेज मदर को देना है जब वो वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, जिससे ये जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है 6 मंथ तक वो बेबी में मेंटेन हो सके। सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया BFHI और उसके 10 स्टेप। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी सिंपल और शॉर्ट टाइम वीडियो मैंने बनाई है जिससे आप कि अपकमिंग एग्ज़ाम में आप इसको लिख सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।